तुलसी कंठी माला के नियम, आज ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो लंबी हुई तो प्लीज़ फॉरवर्ड मत करना, छोटी हुई तो देख के जाना पूरा। सबसे पहले तो कंठी माला पहनने के नियम। कंठी माला पहनने के नियम और कंठी माला एक्स्ट्रा रख लीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा कंठी माला जो है होनी चाहिए। भले मैंने नहीं पहनी है, शिव जी की कृपा होगी तब हम पहनेंगे, कर देंगे तो अच्छी बात। हमें सेवा तो मिली है सबकी, हमारे राधा प्रिया की, हमारे लड्डू माधव कन्हैया और राधिका रमन, इन सब की सेवा तो मुझे प्राप्त हो गई है। तो तुलसी माला पहनने के नियम, और मैंने एक सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जो मैंने वीडियोस देखी हैं कि सब बोलता है क्या, मैंने एक माता जी की वीडियो देखी थी, वो बोल रही थी अगर मैं कभी बीमार पड़ती हूँ तो मैं तुलसी माला निकालती हूँ, लहसुन प्याज कुछ बना के तो पानी। उस टाइम मेरे को समझ थी नहीं कि ये सब होता है। मैंने सोचा ठीक है, फिर अब मुझे समझ आता है कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तुलसी माला निकाल लो और फिर गम कर लो। बार 10 बार तुलसी माला नहीं निकालनी चाहिए। अगर आपकी तुलसी माला खंडित किसी भी तरीके से वो कुछ हो जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा प्रसादी माला मैंने बनाई थी अपने पहनने वाले, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, अभी मत पहन, अब तो खाती है लहसुन प्याज, इसलिए मम्मी ने मना कर दिया। अब मैं नहीं खाता हूँ, तो पहला नियम अभी तो बताया ही है कि लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, और आपको कोई जैसे नशीली चीज़ें जैसे हो गई चाय पत्ती, हाँ चाय कॉफ़ी और जो भी चाय का काढ़ा बनता है वो सब, चाय का काढ़ा हाँ जो भी बनता है वो सब। और देखो वो क्या बोलते हैं, नशीली चीज़ें, समझ गए ना? वो मैं फोटो वगैरह डाल दूँगी तो आपको समझ ही जाओगे, नहीं तो नहीं है। तो फिर तीसरा नियम आपके पास है, नॉन वेज बिल्कुल खाना नहीं, यही तो सबसे मेन चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। और फिर अगर आप तुलसी माला धारण करते हैं तो आपको मतलब ये जो क्या बोलते, हाँ इन सबसे दूर रहना है, इन सबसे आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर। मेरे स्कूल में सभी बच्चे ये फालतू चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मैं तो सोचता हूँ ये लोग क्या है, मैं कुछ नहीं बोलती। मेरी कुछ सखियाँ हैं जो नॉलेज करती हैं, तो मैं उससे दूर ही रहती हूँ, लेकिन एक है बोल दिया मैं सेवा मुझे करनी है, तो मेरे को एक सखी सखियाँ उन्होंने बताया कि वो सिर्फ नॉनवेज वगैरह खाती है तो उससे दूर ही रहना, नहीं तो सेशन चेंज करो। सेशन कैसे चेंज करूँ मैं, सेशन कैसे चेंज करूँ, स्कूल चेंज कर सकती हूँ, हमारे में नहीं होता ऐसा,
एक बार टीसी ले लिया, ये किसी भी कारण से स्कूल से निकाल दिया, बिल्कुल भी दूसरे स्कूल में हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको पूरा दिन नाम जप, मतलब टाइम मिले तो नाम जप करना है, सेवा वगैरह के बाद, ठीक है। फिर अगर कुछ गलती हुई हो मेरे से या अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। और श्री जी भोग में क्या क्या, कि तुलसी तुलसी भोग में डलती है, कि तुलसी भोग में डलती है। और क्या हम श्री जी को तुलसी की माला पहना सकते हैं? क्या हमें श्री जी को भोग लगाना चाहिए? अब ये बता, हमें श्री जी को भोग में और क्या भोग नहीं लगता, हमारे श्री जी को गाजर और जो सिल्वर सीमेंट काजू कतली पे जैसे सिल्वर का जो परत लगी रहती है वो नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो बनाते हैं वो किसी चीज़ की चमड़ी होती है, उसी के बीज डाल के अब पता नहीं उसको ऐसे लगाते और ऐसे ऐसे करते हैं, इसमें मैं नहीं पवाना, टोस्ट भी हमें नहीं पवाना है, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे बनता होगा, कैसे कैसे वो करना, मैं तो नहीं लगाती। अगर आप बाहर से कोई चीज़ लाते हैं खिलाने के लिए तो उसका आपको देखना क्या देखना चाहिए। जैसे कि मैंने एक नमकीन है दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने ये नमकीन का पैकेट लाया, ठीक है, और इसमें हमने देखा यहाँ पे सारे जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, साफ साफ दिख रहा है आपको, देख लीजिएगा। इसमें सारे आपको पीछे मिल जाएंगे इंग्रेडिएंट्स में, ये ठीक है। हमारी श्री जी को ना गाजर का भोग लगता है, गाजर का भी भोग जो है हमारी श्री जी को नहीं लगता है, ठीक है। मैं श्री जी गाजर और इसमें बैगन को मुझे जितना पता मैं बताने की कोशिश करूँगी, कृपया मुझे कमेंट में जाके बता दीजिएगा कि क्या क्या मैंने गलती किया और क्या क्या। हाँ, अगर आपको ऐसे मेरे भाव आता है, अब मैं बताती हूँ कि क्या हमें तुलसी हमारी श्री जी भोग में डालनी चाहिए। हमारे श्री जी के भोग में तुलसी, आपके मन में ऐसा भाव आता है कि हमारे लाडली जी बेटा तुलसी के भोग नहीं पा रहे हैं, या ऐसे कुछ आपके मन में भाव आता है, तो मैंने एक सेकंड की वीडियो में देखा है, एक अलग सी कटोरी में तुलसी पत्थर डाल के आपको उनकी थाली में रखना होगा, नहीं तो साइड में रखना होगा, ताकि वो हमारे राधा रानी सीता रानी को नहीं लगता है तुलसी भोग, लेकिन अगर आपको साइड में डालना है, अगर आपको मन में ऐसा भाव आता है, ठीक है। नियम आपको सारे पाठ करने हैं। अभी मैं बेटा चला रवाना कर रहा हूँ, बेटा चला तो मैं नहीं करती, ठीक है। श्री 84 जी की
सेवाग्वानी और क्या था, अष्टयाम सेवा बहुत मेन है, वो नहीं छोड़ना, वो करना ही करना। और सेवाग्वानी, वाणी पाठ, यमुनाष्टकम, राधा सुधा निधि, ऐसा ये भी करना। ये सब आपके सारे पाठ करने हैं। आपको किस ऐप में मिलेंगे, मैं ऐप की जो फोटो यहाँ पे लगा दूँगी। अब हमारे प्रियालाल की जो सेवा है उसमें 7 बार भोग लगता है और जो है 5 बार आरती होती है। तो राजभोग जैसे अभी आपको बताते हैं, राधा के लिए कुंज ऐप है, उसमें से जाके आपको सारे पद करने। पहले तो लगता है हमारा मंगला भोग, फिर होता है श्रृंगार भोग, राजभोग, फिर होता है फिर एक होता है संध्या भोग, फिर होता है एक शयन भोग और एक सबसे लास्ट में जाके होता है हमारे शिव जी को दूध का भोग लगता है। ये हमारे 7 भोग और 5 बार आरती होती है। 5 बार आरती होती है किसमें, मंगला में, श्रृंगार भोग में, राजभोग में और फिर होते हैं हमारे संध्या में होती है और एक शयन के समय में होती है। ये हो गई हमारी 5 आरतियाँ शेरगंज। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा देती हूँ जिस ऐप से सारे आपको जो है पद गायन करनी है। ये ऐप है और इससे सारे पद आपको करने हैं। अब आपको पद की फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ जो हैं। यहाँ पे आपको सारे नियम बताए जाएंगे, ब्रह्मचर्या, अष्टयाम सेवा, ये सब आपको रोज करनी है। और जो मैंने चीज़ें नहीं बताई हो या भूल चुकी हो तो आप यूट्यूब पे से देख के आप पूरा कर सकते हैं। और आपको मेरे से ज़्यादा पता हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।